और अगले दिन की हेडलाइन ही वो थी कि इतनी छोटी बच्ची ने इतना अच्छा गाना गाया, नैनों में बदरा छाए। जैसे मैं हिंद का दिन गाती थी बारिश आ जाती थी। ये लिखित रूप में मैं दे सकती हूँ, ये बात हुई है। मैंने खुद ही मना किया एक तरह से। अच्छा, आपका ऑफर आया था? हाँ, बिल्कुल। गुलशन कुमार जी, तो मैं टी सीरीज में गाती थी दिल्ली में। उसको ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा ना अपनी भाषा को, चाहे वो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम तो अपनी भाषा बोलनी चाहिए, है ना, अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है द पहाड़ टेल्स। आज हमारे बीच हमारी उत्तराखंड की एक ऐसी सिंगर हैं जिनकी आवाज़ कोयल से भी प्यारी है। मैं जब भी इनके गाने सुनती हूँ मैं इनकी आवाज़ में मदहोश हो जाती हूँ। इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को इतने अच्छे गाने, इतने प्यारे गाने दिए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आपने हमारे उत्तराखंड में डुएट गाने सुने होंगे तो 90% चांसेस हैं कि इन्होंने ही गाए होंगे। और जो इस इंडस्ट्री का मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है वो भी इन्होंने ही गाया है, ओ साहिबा। इतने से तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। पर चलिए आइए आपको मिलाते हैं हमारी उत्तराखंड की वर्सेटाइल सिंगर श्रीमती मीरा नाड़ा मैम जी से। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छी। हमारे पॉडकास्ट का सेकंड सीज़न है और जब हमारा फर्स्ट सीज़न था हम तब से चाहते थे हम आप हमारे पॉडकास्ट में आओ, बट कुछ कारणवश आप नहीं आ पा रहे थे, आप बिजी थे अपने शेड्यूल के साथ। आप अब हमारे सेकंड सीज़न में आए हो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपके सामने बैठ के मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं एक सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। आप ऐसी क्या जड़ी बूटी खाते हो या क्या डिनर कर रहे हो, क्या लंच कर रहे हो कि आप इतने सुंदर, इतने प्यारे हो? मुझे भी बता दीजिए, मैं भी थोड़ा सा हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे सब लोग खाते हैं मैं वही खाती हूँ। इतने प्यारे हो आप, इतने क्यूट से। धन्यवाद। हमने आपको देखा, आपने इतने सारे गाने हमारी इंडस्ट्री को दिए हैं, तो पहले तो आप हमें, मतलब जब मैं आपके लिए रिसर्च कर रही थी तो मैं आपके इतने सारे गाने आए, मैं काउंट ही नहीं कर पाई कि कितने गाने हैं। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए आपने कितने गाने हमारी इंडस्ट्री के लिए गाए हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में गाए हैं। मुझे गाते हुए काफ़ी समय हो गया, तो उस हिसाब से मैंने शायद अभी तक 12,000 से ऊपर गीत गा चुकी हूँ मैं। 12,000 से ऊपर? और हमारी उत्तराखंड की तो 3-4 भाषाएं जो हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी, वो तो है ही। और बाकी उसके अलावा मैंने लद्दाखी भाषा में काफ़ी गीत गाए। और वैसे तो हिंदी वर्जन्स वगैरह काफ़ी गाए, लेकिन जो मेन जो जिसे कहते हैं हमारे दर्शकों का प्यार मुझे अपने उत्तराखंड से और लद्दाख से बहुत ज़्यादा मिला। जी। तो मतलब आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन से गाने में आई? जब मतलब आपने, जैसे अभी आपने बताया इतने सारे आपने गाने गाए अलग अलग, तो कौन सी लैंग्वेज आपको बहुत हार्ड लगी कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है गाने में, या इसमें थोड़ी लैंग्वेज की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है? वैसे मैं आपको सच बताऊं, मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आई। और लद्दाखी भाषा में वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है ना, क्योंकि तो उसमें थोड़ा उनके जो वर्ड्स होते हैं, जो हमारी वर्णमाला होती है, जैसे ङा होती है, तो ये शब्द बोलना मतलब अमूमन हम लोग बोलते नहीं हैं, तो इसलिए ङा, चा, ये शब्द हैं, तो ये बोलने में मुझे थोड़ा समय लगा सीखने में। तो ये आपको कोई सिखाते थे? जी हाँ। अच्छा, तो लद्दाख के ही हैं दोरजे जी, टाशी जी। अच्छा। बहुत अच्छे सिंगर हैं वहाँ के, और उन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया। तो आपको सबसे पहले ये जब लद्दाखी कोई गाना आपके पास आया तो ये कैसे ऑफर हुआ आपको? मैं अपनी गढ़वाली गाने की डबिंग के लिए गई हुई थी जी। तब तो मैं अनमैरिड थी, शादी भी नहीं हुई थी, और मेरी डबिंग चल रही थी। तो हमारे उत्तराखंड के बहुत ही वरिष्ठ, मैं कहूँगी उनको, संगीतकार श्री वीरेंद्र नेगी जी, जो श्री चंद्र सिंह जी के बेटे हैं, सपुत्र हैं, और भैया को मुझसे डबिंग करवा रहे थे। तो अभी मेरी डबिंग शुरू नहीं हुई थी, मैं बाहर वेट कर रही थी। इसके बीच वहाँ पे लद्दाखी रिकॉर्डिंग चल रही थी अंदर। टी टाशी जी उनका नाम है, लद्दाख से आए हुए थे। तो वीरेंद्र भैया ने टाशी जी से डबिंग वगैरह करवा रहे थे। तो टाशी जी ने कहा कि वीरेंद्र भाई कुछ अरेंज हो सकता है फीमेल सिंगर का, क्योंकि लद्दाख से लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों को।
तो अगर कोई फीमेल सिंगर आपकी नॉलेज में है तो बताइए, थोड़ा सा कुछ गवाना है, थोड़ा सा कुछ पार्ट है। तो उन्होंने कहा अरे मीना आई हुई है बाहर। तो मैंने कहा मैं मीनू से पूछता हूँ, 1 मिनट है। वो भैया मेरे पास आए, मीनू इधर आना बेटा 1 मिनट। तो मैंने कहा जी भैया। उन्होंने कहा एक कुछ ये लद्दाखी भाषा है। मैंने कहा लद्दाखी, मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ भाषा है बेटा, ये कुछ गवाना चाह रहे हैं आपसे, तो देख लो। तो चलो हेलो हाय हुई उन लोगों से। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा जुले। अच्छा। जुले मीन्स होता है नमस्ते। ओह। तो मैंने कहा जुले क्या हुआ? उन्होंने कहा नमस्ते आपकी भाषा में, मतलब हिंदुस्तानी भाषा में, हिंदुस्तानी तो वो भी है लेकिन इंडियन में आप लोग इसको नमस्ते, हम लोग जुले बोलते हैं, आप लोग नमस्ते बोलते हैं। मैंने कहा ओह अच्छा अच्छा जुले, फर्स्ट वर्ड तो मैंने जुले सीखा। फिर उन्होंने मुझसे अपने गाने में कुछ शायद 2-3 वर्ड्स बुलवाने थे, सिर्फ 2-3 वर्ड थे। तो वो उन्होंने सिखाया, मैंने बोल दिए। हैं इसने बोल दिए, अरे ये तो थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए। अब लद्दाख से शायद हमें लड़की ना लानी पड़े, बेचारे बहुत दूर पड़ता है। फिर हर पेरेंट्स अपने लड़कियों को नहीं भेजते हैं इतना दूर ना, तो नहीं भेजते थे उस समय। तो मैंने वो लिरिक्स जैसा उन्होंने समझाया मैंने बोल दिया। तो उनको बहुत खुशी हुई कि हमें थोड़ा उम्मीद की किरण उनको नज़र आई। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। और चलो वो गाना रिलीज़ भी हो गया। तो जब वो रिलीज़ हुआ तो लद्दाख में सबने सोचा है किसी लद्दाखी लड़की ने बोला है। तो उन्होंने मीना राणा, उन्होंने कहा नाम तो मीना राणा है लेकिन लद्दाखी जैसे बोलते हैं वैसे ही बोल रही है ये। तो फिर दोबारा टी टाशी जी आए देहरादून, वो दिल्ली। तो उन्होंने बोला वीरेंद्र भाई वो मीना को दोबारा बुलाना था। तो उन्होंने कहा अच्छा गाना गाना है? हाँ। वो सबने बहुत पसंद किया वहाँ पे। और उन्होंने बोला कि ये तो लग ही नहीं रहा है कि कोई नॉन लद्दाखी बोल रही है। तो चलो भैया ने मुझे बुला लिया। और पहले उन्होंने मुझसे एक वर्ड बुलवाया था, फिर जब उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया तो पूरी एक लाइन गवाई मुझसे। तो पोमो पोमो करके वो था, जैसे कांचीरे गाना है ना हिंदी, उसी ट्यून पे था वो गाना। तो उन्होंने मुझसे एक लाइन गवाई। अब पहले वर्ड गवाया था, अब ये लाइन में परिवर्तित हो गया। उन्होंने मुझसे एक लाइन गवाई तो मैंने वो लाइन गा दी अच्छे से। फिर तो मतलब ऐसे सिलसिला चलने लग गया। फिर वो दोबारा आए और लद्दाखीज़ भी आए उनके बाद, और सिंगर्स जो थे। फिर उन्होंने मुझसे एक अंतरा गवाया, किसी ने पूरा गाना गवाया, ऐसे ऐसे करके। फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुई ये भाषा सीखने में, लेकिन इसीलिए फिर मैं गाने लग गई। और फिर बाद में मुझे सिर्फ 15 मिनट लगते थे डबिंग में पूरा सिर्फ गीत गाने में। हाँ, इतना इजी हो गया था। फिर धीरे धीरे सीख गए थे आप। टैलेंट भी है ये एक, है ना? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपने अभी बताया कि आप गाना गाते थे, फिर जो हमारी उत्तराखंड की इंडस्ट्री है वहाँ तो आपने इतने हिट सॉन्ग्स दिए हैं, सोलो या डुएट। यहाँ की आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे आपने म्यूज़िक में आने का सोचा, या म्यूज़िक मैं इस इंडस्ट्री में जाती हूँ म्यूज़िक में, ये आपके दिमाग में कैसे आया? मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, क्योंकि क्लास 10th थी या 9th में थी मैं। तो ये पता था कि मैंने गाना गाना है बस, क्योंकि टीचर्स पकड़ पकड़ के हमसे गाना गवाती थी। दिल्ली में मैं जब पढ़ती थी तो हम दोनों बहनें गाती थी, मेरी बड़ी दीदी और मैं। तो हमारी टीचर्स हमें पकड़ती थी, उमा मीना को बुलाओ, इनसे गाने सुनते हैं। तो हम दोनों बहनों को बुला के और टीचर्स गाने सुना करती थी, हिंदी गाने गाते थे। उस समय मुझे अपनी भाषा की नॉलेज नहीं थी, तो हम लोग गाते थे, उनको टीचर्स को सुनाते थे। तो ऐसे ऐसे करके हम स्कूल में बहुत फेमस थे। अच्छा। हाँ, कि 2 बच्चियाँ हैं बहुत अच्छा गाती हैं उमा मीना। तो शौक था बस। और ये भी था मुझे कि मैंने गाना है, पर ये नॉलेज नहीं थी कहाँ गाना है, कैसे गाते हैं, कैसे होता है, कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद मैं अपनी आधी पढ़ाई मैं अपनी दीदी के पास, मसूरी मेरी सबसे बड़ी दीदी है। अच्छा। दीदी जीजा जी, उनके पास गई मैं पढ़ने के लिए। तो लीला दीदी और मेरे जी रामलाल जी, उनके पास मैं 2-3 साल पढ़ी हूँ। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे मैं पढ़ने के लिए गई। तो मेरे स्कूल में काफ़ी फंक्शन होते थे, वहाँ भी सबको पता चल गया ये गाती है। तो सब लोग मुझसे गाने गवाने लग गए। फिर एक ऑटम फेस्टिवल होता है, जैसे हर जगह होते हैं शरदोत्सव, पहाड़ों में होते हैं, हिल्स में। तो वहाँ पे भी ऑटम फेस्टिवल होते थे। तो ढूंढते ढूंढते आ गए कोई कि सिंगर चाहिए। तो
हमारे रिलेटिव थे कोई, तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची अच्छा गाती है, उसको बुलाओ। उस समय मेरी क्लास 10th में थी, तो मुझसे उन्होंने ऑटम फेस्टिवल में गवाया। तो मैंने सबसे पहले, उस समय मुझे अपनी भाषा का ज्ञान तो था नहीं, तो मैं लता जी के गाने सुनती थी और उन्हीं के गाने गाती थी। खैर सभी पूरा संसार सुनता है उनको, लेकिन मैं उनकी फ़ैन थी। तो मैंने गाया था नैनों में बदरा छाए, पुराना गाना जी जी जी। स्टेज पे गाया था। और अगले दिन की हेडलाइन ही वो थी कि इतनी छोटी बच्ची ने इतना अच्छा गाना गाया, नैनों में बदरा छाए, और बहुत फेमस हो गई मैं अखबार के थ्रू। और माउथ पब्लिसिटी बहुत हो गई, एक बच्ची आई हुई है यहाँ, बहुत अच्छा गा रही है। तो मुझे बहुत, खैर मुझे पता नहीं था पर कि इसका मतलब क्या होता है, छोटी थी अकल, और वो पहले वाले छोटे तो और ज़्यादा। अब तो मेरी खुद बेटी अभी 6th में है, पर वो बहुत खतरनाक है। अब जनरेशन चेंज हो रही है, तो हमें इतना था नहीं, चलो पॉपुलैरिटी मिल रही है तो इतना वो नहीं था उसका, कि खुशी भी नहीं थी। तो फिर ऐसे करते करते, और फिर मैंने जब ऑटम फेस्टिवल में गाया, तो हमारे मसूरी के एक कोई डायरेक्टर हैं, वो फिल्में वगैरह बनाते थे गढ़वाली, और श्री मणि भारती जी वो गायक हैं, और उन लोगों ने मुझे सुना वहाँ पे, और अखबार में भी पढ़ा मेरे बारे में। तो वो हमारे घर आए, मेरी दीदी जिया जी के पास, कि अरे इस बच्ची को हमने सुना है कि अच्छा गाती है, तो हम एक गढ़वाली मूवी बना रहे हैं, तो आप इस बच्ची को हमारे साथ दिल्ली भेज दो। दिल्ली तो हमारा घर था ही, मम्मी पापा तो वहीं रहते थे, मैं तो पढ़ने के लिए आई हुई थी अपनी दीदी के पास। तो मैं तो खुश हो गई, अच्छा मुझे गाना गवाएंगे, जो मैं वैसे गाती थी शौक ही शौक में। तो वो आ गए हमारे घर में 3-4 लोग, लेकिन मेरे जिया जी थोड़े स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी पढ़ने की उम्र है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको पढ़ना है। मैं कहा दीदी प्लीज़ मुझे भेज दो ना, हमारा तो घर भी दिल्ली में ही है। तो दीदी ने कहा चल मैं पटाऊँगी जिया जी को। तो 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा हमें जवाब चाहिए, है ना। तो मैंने यस करवा ही लिया जैसे तैसे करके दीदी को पटा के, और फिर मैं दिल्ली चली गई। तो हमारी पहले गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी, नौनी पिछाड़ी नौनी वो मूवी थी। अच्छा। और उसमें मैंने गाना गाया था नी बीवाणु सैरेमा बाबा, और एक और विदाई का सॉन्ग था। तो वो 2 गीत मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो की थी वो थी। जो टैलेंटेड इंसान होते हैं उनके पास खुद ही आ जाती है हाँ अपॉर्चुनिटीज। ये तो है सच में, और भगवान की ऐसी कृपा रही कि सच में मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा अपने लिए कि मुझसे गवाओ। आपकी आवाज़ ने सब चीज़ बोल दी थी ना, तो लोगों ने आपका टैलेंट देखा कि इतने छोटे से उम्र में आप इतना प्यारा गा रहे थे। जैसे आपने बताया कि आपने लता मंगेशकर जी का गाना है, हाँ। उस टाइम तो बच्चों को पता भी नहीं था कि ऐसे कोई गाना है, इतने हार्ड, वैसे भी इतने हार्ड गाने गाते थे, था वो। हाँ और जी। आपने वो गा लिया, तो सब वहाँ से सबको पता चल गया था। जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप गाना वाना गाते हैं, सारी चीज़ें, तो मैम मैंने जैसे देखा था आपका, तो आप बाहर भी शोज़ करते हैं। हाँ आप लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं। तो जब मुझे पता चला था दुबई में शोज़ होते हैं और गढ़वाली गाने गा रहे हैं, तो मैं शॉक थी। मैंने कहा दुबई में कौन पहाड़ी लोग दुबई में गाना सुन रहे हैं, या लंदन में कौन पहाड़ी हैं जो गाना सुन रहे हैं। वहाँ का आप कुछ एक्सपीरियंस बताए, जब आप बाहर गए, आपने वहाँ शोज़ करे, मतलब वहाँ पहाड़ी ही रहते हैं या नॉन पहाड़ीज भी आते हैं? हमारे प्रवासी भाई बहन जो हैं, तो अब जैसे हम लोग अपना गांव छोड़ के सब लोग शहरों में आए हैं, तो ऐसे ही वो लोग भी अपना शहर छोड़ के प्रदेश गए हैं, विदेश गए हुए हैं, तो वहाँ पे अपना जॉब वगैरह करते हैं सब लोग। तो उनकी यूनिटी बन जाती है वहाँ पे। तो सबकी संस्थाएं होती हैं, तो वो संस्थाएं हमें इनवाइट करते हैं। वो हमारे पहाड़ी लोग होते हैं सारे। हाँ, कोई कोई उनमें नॉन पहाड़ी भी होते होंगे, जो उनके फ्रेंड सर्कल होता है सबका, तो वो लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं एक प्रोग्राम। तो हम लोग जाते हैं, वो बहुत अच्छा प्यार मिलता है। ऐसा लगता है उन लोगों को, ऐसा लगता है कि हमारे उत्तराखंड से कोई आया हुआ है। और हमें भी उन लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि अपने प्रवासी भाई बहन विदेशों में बसे हुए हैं, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे जाकर। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नॉन पहाड़ी आपके पास आया और आपको कॉम्प्लीमेंट दिया? बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई कुछ बताइए। बहुत आते हैं कई लोग, जैसे हमारे गढ़वाली या उत्तराखंड से जो भी हैं, तो उनके फ्रेंड्स लोग जो होते हैं, तो वो कहते हैं कि दीदी हमने आपका गाना सुना, हमें समझ तो कुछ नहीं आता लेकिन ये सुनता है तो हम भी सुनते हैं ना, हमें बहुत पसंद आते हैं आपके गाने। तो बहुत लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, ऑटोग्राफ लेने आते हैं, दीदी हमें आपके साथ, हमें आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, हमें समझ तो आता नहीं है लेकिन आवाज़ अच्छी लगती है। चलो फिर अच्छा लगता है। पर ये अच्छी बात है ना कि जो नॉन पहाड़ीज भी हैं वो भी आपकी आवाज़ सुनते हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड के लिए भी।
जैसे कि हमको पता है आप इतने सारे गाने कर रहे हो, आपने शोज़ करे हैं, हम पूरा हमको पता है, पर जब हम कोई काम करते हैं तो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर मैंने गाने करे हैं या मैं कोई फिल्म कर रही हूँ तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसी एल्बम होगी जो मुझे लगेगी यार इसमें मैंने थोड़ा अच्छा काम करा है। तो आपको भी कोई, मतलब आपने इतनी एल्बम्स करी जो सोलो, आपकी सोलो भी गई हैं, आपने डुएट भी करे हैं, तो आपको भी ऐसा लगा कि इसमें मैंने बहुत अच्छा गाया है या इस एल्बम, ये मेरी एल्बम सबसे बेस्ट है, ऐसी कोई जो आपके दिल के बहुत करीब हो? वैसे तो देखा जाए तो मुझे हर गाना बहुत प्रिय है। अपना अपना क्या मतलब जो कोई मैं जिसके साथ ड्यूट गाती हूँ और वो जो गाने लाते हैं तो मुझे उन उन गीतों से बहुत प्यार हो जाता है, क्योंकि मैं भी उनमें अपना साथ दे रही हूँ उस गीत में। तो मुझे अपना ही गीत मेरा वो अपना ही गीत हो जाता है। और मुझे गाने तो सभी प्यारे लगते हैं, और वैसे मैं बहुत लकी भी समझती हूँ अपने आप को कि मुझे, चाहे वो फोक हो, चाहे वो वेस्टर्न बीट हो, चाहे वो खुदेड़ गीत हो, मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने का मौका मिला है। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत रचनाएं अच्छी, बहुत कंपोजिशंस, बहुत सुंदर गाने का मौका मिला है, अवसर मिला। तो मुझे कभी इच्छा ऐसी लगी नहीं कि मेरा फेवरेट कौन सा हो सकता है मुझे सारे गीत बहुत अच्छे लगते हैं, पर कुछ एक गीत हैं जो बहुत ही प्रिय होते हैं, जिनमें था कि हम हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे लेखक हैं श्री गणपति नौटियाल जी। तो उनका लिखा हुआ गीत था एक, हियूंद का दिना फिर बौड़िया गिना। तो वो मैंने जब गीत गाया था, तो जब मैं अपनी बात बताऊंगी, हम लोग मछौड़ गए थे। कुमाऊं में एक क्षेत्र है मछौड़, जहाँ के हमारे हीरा सिंह राणा जी हैं, है ना, तो उनके गांव का है। तो वहाँ पे रामलीला हुई थी। तो हम लोग 10 दिन के टूर पे गए थे, तब शादी भी नहीं हुई थी। तो प्लेबैक के लिए जाती थी मैं, तो सीता जी के गाने हो गए, ऐसे गीत गाते हैं। तो बीच बीच में जैसे समय मिलता है तो मिलता था, तो मीना एक गाना सुना दो जैसे ऑडियंस के लिए। तो मैं गाती थी, तो ना जैसे मैं हियूंद का दिन गाती थी बारिश आ जाती थी। ओह, ऐसा? ये लिखित रूप में मैं दे सकती हूँ। ये बात हुई है कि जैसे ही मैंने वो गाना शुरू किया, हियूंद का दिना फिर और बारिश आ जाती थी। ये 3-4 दिन ऐसे ही लगातार हुआ। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं आज के बाद ये गाना स्टेज पे नहीं गाऊंगी, यहाँ तो लोग भाग जाएंगे सारे पब्लिक चली जाएगी। हाँ। फिर पब्लिक भी बैठी रहती थी, जाती नहीं थी, क्योंकि बहुत दूर दूर से गाँव से आते थे। वो रात भर रामलीला चलती थी, पर सुबह ही वो लोग जाते थे अपने घरों को। तो मुझे इतना प्यारा लगता था ये गीत। और हमारे उत्तराखंड के बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर श्री राजेंद्र नेगी जी हैं, वो दिल्ली के ही हैं। तो वो उनकी डिमांड रहती थी, मीना प्लीज़ हियूंद का दिना सुना दो। मैंने कहा नहीं भैया, उसमें बारिश आ जाती है बारिश आ जाएगी। सच में आ जाती थी उसमें बारिश। अब पता नहीं मौसम ऐसे था उन दिनों, या जब मैं गाती थी वो बारिश आ जाती थी उस कुछ गाने तो में। कनेक्शन रहा था आपका पता उस गाने नहीं का कि बारिश आ जाती। तो वो मुझे बहुत ही प्यारा गीत लगता है। अच्छा, मतलब वो आपको जी, सबसे जी, अपना हाँ, बेस्ट हाँ, लगता है। क्योंकि वहाँ जब मैं प्रोग्रामों में गाती थी तो महिलाएं रोती थी इस गाने पे। बहुत प्यारा गाना है। हाँ, लेडीज़ को इतना पसंद है ये गीत। अभी भी मैं जाती हूँ प्रोग्राम में स्टेज पे, तो लेडीज़ की खास कर डिमांड आती है, हियूंद का दिना गा दीजिए दीदी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो गाना भी बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल बहुत प्यारा गाना है। मेरे को तो पापा मम्मी लोग सुनाते थे जब ये गाना आया था, तो मैं छोटी थी, तो पापा लोग ही हमें सारी चीज़ें बताते थे। तो बहुत बहुत प्यारा गाना है आपका। अब गाने तो आपने करे ही हैं, पर आप इतने सुंदर हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, तो आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि चलो मैं कोई, और ऑफर्स भी मुझे लगता है आपको आए होंगे पक्का, मूवी या गाने के तो पक्का ऑफर आए होंगे, तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्ट करती हूँ किसी गाने में, मैं कोई मूवी में थोड़ा सा सीन कर लेती हूँ, एक्ट कर मेरी लेती जो बड़ी बहन है ना उमा जी, तो वो सुंदरता में आती थी और मैं गाने में आती थी सुंदर तो आप भी हो। नहीं थोड़ा बहुत, पर उसका आता था कि वो एक्ट्रेस बनेगी और मैं सिंगिंग करूँगी। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, तो सिर्फ सिंगिंग में ध्यान रहा बस ऑफर हमेशा। तो आए होंगे आपके पास। ऑफर एक पिक्चर के लिए आया था, तो वो मैंने कर भी ली थी, बल्कि अच्छा, हाँ वो करी थी? गढ़वाली, वो मेरे ऊपर ही मूवी बनी थी एक। ओह, अच्छा। तो मैंने किया था उसमें। तो वो मूवी क्या क्या नाम था उस मूवी का? अब तो मैं मूवी का नाम भी भूल गई हूँ। कितने टाइम पहले आई थी ये मूवी? ये हो गए होंगे 12 साल 13 साल ऐसे। अच्छा, हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं, आपको करना चाहिए था। आप, मुझे लगता है अगर आप एक्टिंग भी करते ना तो आप बहुत हीरोइंस को मात दे सकते थे। अरे नहीं नहीं ऐसा, फिर मैं रुझान गीत में ही था, शौक मुझे गीत का ही था, तो
कभी सोचा नहीं। इतने सारे सिंगर्स के साथ आपने गाना गाया है, जो हमारे लेजेंड्स हैं और जो भी नई जनरेशन्स भी है, आपको सबसे साथ किसके साथ मज़ा आया कि उनके साथ बड़े मज़े आते हैं रिकॉर्डिंग करने में? सबसे ज़्यादा किसके साथ मज़े आते हैं आपको काम करने में? ये बड़ा वैसे सवाल हो गया विवादित। क्योंकि सभी नहीं, मज़े तो आप मतलब सबके साथ अच्छा लगता है काम करने में, पर एक अब होता है ना जैसे जिनके साथ ना, बॉन्डिंग अब होती पता है है। क्या हो गया, पहले बहुत मजे किए हम लोगों ने जब हमारी लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी। जी। प्रीतम बर्थवान जी, जी। नेगी जी, हम लोग जब गजेंद्र राणा, हम्म। वीरेंद्र राजपूत जी, वीरेंद्र डंगवाल जी, अनिल बिष्ट जी और मंगलेश डंगवाल, बहुत सिंगर्स के साथ जब हम गाना गाते थे तो लाइव होता था, तो बहुत अच्छा लगता था और सबके साथ बहुत मज़े किए हम लोगों ने। बहुत इंजॉय कर कर के गाते थे और बहुत मज़ा, प्रीतम भैया के साथ बहुत मज़ा आता, बड़ा मजाक कर कर के वो रिकॉर्डिंग करते थे, अच्छा लगता था। और पहले लाइव रिकॉर्डिंग्स का मज़ा ही अलग था और अब तो हम किसी को देख भी नहीं पाते। कभी कभी अब सब सिंगर, मेल सिंगर पहले गा के चले जाते हैं, फिर हम लोग बाद में डबिंग करते हैं, या फिर वो मेरे को ईमेल कर देते हैं, फिर मैं गा के देती हूँ। थोड़ा डिफरेंट तो हुआ है, चेंज, लेकिन मज़ा सबके साथ आता था। हमने एक इंटरव्यू देखा था गजेंद्र राणा सर जी का, उसमें उन्होंने ये बोला था कि आप ही एक ऐसी फीमेल सिंगर है जो उनकी पिच के साथ मैच करके गाना गाती है। वास्तव में गजेंद्र बहुत ऊंचा, हाई स्केल गजेंद्र का। तो और फिर बचपन में हम, वो भी बहुत छोटा था, मैं भी छोटी थी, तो गजेंद्र जब आया था तो हमें दोनों में पहचानने में वो हो जाता था, फीमेल की वॉइस है किसकी। अच्छा, सब लोग कहते थे अरे तुम दोनों भाई बहन हो क्या, तुम दोनों की वॉइस भी सेम लगती है, हाई पिच एक साथ, बहुत हाई। गजेंद्र बहुत ऊंचा गाते थे सच में। हाँ। अभी भी बहुत हाई पिच गाते हैं, लेकिन सच में उन शायद गजेंद्र की वजह से मुझे पता चला कि मैं इतना हाई गा सकती हूँ। इतना अच्छा हाई पिच गा सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम जब देख रहे थे उनके इंटरव्यूज तो वही बता रहे थे कि आप मतलब आप ऐसे फीमेल सिंगर हो जो उनकी पिच के साथ मैच करते हो, तो उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है आपका गाने बहुत का? अच्छा, अभी तक भी बहुत अच्छा रहता है। इवन गजेंद्र को कुमाऊँ में बहुत बुलाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, तो हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती थी, अभी भी है। और हम लोग बहुत स्टेज करते हैं, चाहे वो कुमाऊँ हो, गढ़वाल हो, हर जगह। तो ऐसा कुछ इन फ्यूचर हमको आप दोनों का कोई गाना सुनने के लिए मिल सकता है? हाँ हाँ, अभी 3-4 गाने रिकॉर्ड हुए हैं हमारे। ओह, तो हाँ। ऑडियंस रेडी रहना, 3-4 गाने आने वाले हैं अच्छे अच्छे। मैम, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपने ओल्ड जनरेशन्स के साथ भी गाना गाया है, जो हमारे लेजेंड है उत्तराखंड के श्री नरेंद्र नेगी जी, जी। उनके साथ भी आपने गाना गाया है, और जो अब नए जनरेशन्स के लोग आ रहे हैं, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, आपने सबके साथ गाना गाया। आपको क्या डिफरेंस लगा पहले के सिंगर्स के साथ गाने में और अब के सिंगर्स के साथ? क्योंकि अब चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनका आवाज़ थोड़ी चेंज है, उनके थॉट ऑफ माइंड जो उनका होता है वो थोड़ा चेंज है, तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगा? बल्कि मैं कहूँगी कि मुझे बिल्कुल चेंज नहीं लगता, और थोड़ा सा बस म्यूज़िकली चेंज हुआ है। और क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में अपने बोलती हूँ कि मुझे आज तक अपनी आवाज़ बदलने मतलब बदलनी नहीं पड़ी किसी आर्टिस्ट की वजह से, तो मुझे सेम टू सेम अपना पुराना भी वही लगता है और नया भी। क्योंकि आज के सिंगर ने भी कभी नहीं बोला कि दीदी आपको थोड़ा चेंज करके गाना पड़ेगा, या पुराने लोगों ने भी कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे गाओ, चेंज करके गाओ कुछ। तो मुझे काफ़ी मतलब कुछ चेंजिंग इतनी लगती नहीं है, क्योंकि मैं उस समय भी ऐसी गाती थी और अभी भी ऐसे ही अपने स्टाइल में गाती हूँ। तो ऐसा कुछ चेंजिंग खास आई नहीं है जी, बल्कि म्यूज़िक थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ, तो और बल्कि अब जो आजकल के न्यू जनरेशन है, तो गायकी बहुत अच्छी है आजकल बच्चों की, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आ रहे हैं, जिनके साथ कम से कम मैंने गाया है, बहुत अच्छा गाते हैं और लिख के भी बहुत अच्छा लाते हैं। आपका भी जो नए जनरेशन में आपका फेवरेट कौन है? आपको जिनका मतलब गाना अच्छा लगता है, आपको लगता है ये आगे और भी अच्छा कर सकता है? एक तो वैसे 4-5 हैं मेरी नज़र में, रोहित चौहान जी हो गए, और जैसे अमित खरे हो गए, और ये अभी एक अनुराग लड़का आया है, बहुत अच्छा गाना, जिसका अभी हमारा एक गाना बहुत फेमस चल रहा है आजकल रील्स में भी, आँखों का बाण ना चलाओ। हाँ, तो वो भी हैं, और 2-4 सिंगर्स और हैं, तो अच्छे, ये लोग अच्छा गाएंगे और लंबे समय तक गाएंगे। वैसे मेन होता है कि हम लोग अगर हर टाइप के गाने गाएं ना, सिर्फ हम अगर उसको टारगेट करेंगे कि डांस के गाने गाने हैं, तो वो डांस तक ही सीमित रहता है।
डीजे तक ही सीमित रहता है। लेकिन हमें ना हर टाइप के गाने गाने चाहिए जो कि हर समय चलें, अपने परिवार में बैठ के लोग सुने, अपने गाड़ियों में सुने, तो गीत ऐसे होने चाहिए। जी, क्योंकि पहले जो गीत होते थे वो पूरे ऑथेंटिक बिल्कुल, होते थे। हाँ। घर वाले जो हमारे सब गांव एक में साथ लोग रहते बैठ के सब सुने, सब हाँ। सुनते थे। बीच में फिर थोड़ी चीजें चेंज हुई, गाने थोड़ा चेंज। डीजे के टाइम पे अब मतलब बीच में ऐसी ऑडियंस आ गई थी जिन्हें डीजे सिर्फ वाले गाने, डीजे, है ना। हाँ। बट ठीक है, टाइम के साथ साथ टाइम के साथ, हाँ, परिवर्तन तो सब जगह आना भी चाहिए, आता है। जी। अ, आपने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब सबका सपना होता है, जैसे कोई भी एक कलाकार हो, चाहे वो डांसर हो, एक्ट करता हो या कोरियोग्राफर हो, सबका एक सपना रहता है बॉलीवुड जाने का बचपन से, कि अगर हम कला के क्षेत्र में तो एक बार हम बॉलीवुड जाएं, वहाँ पे अपना काम करें। तो आपको कभी बॉलीवुड से ऑफर आया या आपका मन हुआ कभी बॉलीवुड जाने का? मेरे लिए, अब मैं क्या बोलूँ, मैंने खुद ही मना किया एक तरह से। अच्छा, आपका ऑफर आया हाँ था? हाँ, बिल्कुल, गुलशन कुमार जी। तो ओह, मैं टी सीरीज़ में गाती थी दिल्ली में। अच्छा। तो गुलशन कुमार जी, मैं वहाँ पे वर्जन्स गाती थी, हिंदी भजन जो होते ना, अच्छा। उनकी मूवीज़ निकलती थी टी सीरीज़ की। तो उनके जो गीत होते हैं उनके ऊपर मैं भजन गा के देती थी उनको। तो काफ़ी भजन चलते थे पहले, अब तो खैर शायद कम होते होंगे। तो वर्जन्स करते थे हम लोग, तो मैं गा के देती थी। तो गुलशन कुमार जी कहते थे ये है कौन ये लड़की, वो बॉम्बे से बोलते थे। तो हमारे एक सोहन लाल जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, अब तो है नहीं खैर। तो वो कहते थे ये मीना है, उत्तराखंड से है और ये गाती है। कहते हैं तो बहुत अच्छी गाती है, तो ऐसा करो इनको हमारे टी सीरीज़ बॉम्बे वाले में लाओ, अच्छा, है ना, हम इनको वहीं गवाएंगे अपने स्टूडियो में और अपनी फिल्मों में गवाया करेंगे, अच्छी आवाज़ लग रही है कि। तो सोहनलाल जी ने मुझे बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है, तुम्हारे लिए ऑफ़र आई हुई है, तुम्हें बॉम्बे जाना है और अब तुम्हें वहीं रहना है और उन्हीं के साथ उन्हीं के स्टूडियो में गाना है। मैंने कहा अरे मैं तो खुश हो गई, बॉम्बे बच्ची भी थी, अक्ल नहीं थी, गाने का शौक़ था, ये तो नहीं पता था पैसे मिलेंगे क्या होगा कुछ नहीं। तो उन्होंने हमें ऐसे बोला, तो मैंने मम्मी पापा को पूछा, उन्होंने कहा ओह बेचारे सीधे साधे लोग, हाँ हाँ कुछ मतलब नहीं कि क्या है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या कि बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर कुछ समय बाद जो सोहनलाल जी थे उनकी कुछ पता नहीं ट्यूनिंग ख़राब हो गई, कुछ ऐसा। पर मेरे लिए ऑफ़र था जाने के लिए, पर मैंने कहा नहीं, जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया अगर उन्होंने मना किया तो मैं कैसे जा सकती हूँ। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकती, अकल इतनी थी मुझ में मतलब मैंने कहा नहीं, उन्होंने मना किया तो मैं भी नहीं जा सकती। तो फिर मैंने एक तरह से मना ही किया, नहीं तो मुझे इतना सौभाग्य नहीं मिलता, मैं अपने उत्तराखंड के लिए कैसे गाती। बिल्कुल सही। हमको कैसे मिलते फिर गाने सुनने के लिए अगर आप बॉलीवुड चले जाते तो। मैम, जैसे आप भी एक आर्टिस्ट हैं और हमारे उत्तराखंड के वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक कंपोजर संजय सर, वो भी एक आर्टिस्ट हैं। तो आप लोग कैसे मिले, आपकी बातें कैसी हुई, मतलब आपकी जो आप दोस्त थे शायद से, तो दोस्ती रिश्ते में कैसे बदली, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं मसूरी में पढ़ाई की मैंने 3 साल। तो जब मैं मसूरी में पढ़ रही थी तो वहाँ पर ऑटम फेस्टिवल भी होते हैं, जब मैंने गाया था उसमें, तो ऑटम फेस्टिवल में जो अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो हमारे इनके बड़े भैया थे। अच्छा। और इनके बड़े भैया के साथ साथ मेरी सिस्टर है उमा, उसका रिश्ता उनके साथ तय हो गया। ओह अच्छा। फिर उनकी शादी हुई, तो जब हम एक ही घर में जब मेरी सिस्टर उस घर में चली गई तो फिर सब लोगों ने सोचा, क्योंकि मैं और कुमोला जी दोनों हम डुएट सॉन्ग गाते थे। अच्छा। हम दोनों ऑटम फेस्टिवल में गाते थे, दोनों साथ साथ गाते थे, तो सबको पसंद आता था, कहते बड़ी अच्छी जोड़ी लगती है इन दोनों की, अच्छा गाते हैं। तो सबने कहा कि जब जोड़ी अच्छी लगती है तो इनको मतलब इनकी शादी होनी चाहिए। तो सब लोग चिढ़ाने लगे थे हम। और फिर ऐसे ऐसे करके फिर मेरी सिस्टर ने भी कहा कि हम दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर बस ऐसे करके। तो जैसे आप लोग अभी जब साथ में काम करते हो तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ पे ऐसा होता है आपको लग रहा नहीं नहीं इस गाने को हम ऐसे गाते हैं, सर बोलते नहीं नहीं ऐसा होता है। होता है कई बार। जब मैं कुछ चीज़, अभी हमारा एक बलमा गीत आया था, कोटा का बटन, तो उसमें मैं कहती थी प्लीज़ ऐसा करो यहाँ पे, कहते उन्होंने कहा नहीं 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 ये अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे ऐसा करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा ना, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो वो हो जाती है थोड़ी बहुत कभी, लास्ट में पर लास्ट वही होते हैं जो आप बोलते हो। नहीं नहीं जो सर बोलते हैं।
कभी कभी खैर मेरा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर वो अच्छी चीज़ बताते हैं वो ना। हाँ जी। तो बहुत अच्छी कंपोजिशन करते हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक पार्ट्स बनाते हैं, तो अपने आप मुझे लगता है नहीं नहीं यही होना चाहिए और फिर पसंद भी करते हैं लोग। वो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपके जी, जी। जो आपने अभी इतने सारे गाने आए हैं जी, आपके जी, दोनों जी, ने जी। डुएट हाँ। करा, बहुत प्यारे प्यारे गाने। सबका बहुत प्यार मिला। बिल्कुल। सच में। जब हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे तो मेरी मम्मी का फेवरेट गाना है बलमा, वो आप प्लीज़ हमें ज़रूर सुनाना। ज़रूर ज़रूर। जैसे आप जब जाते हैं कहीं अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो ऐसा होता है वो जब आप उनके घर जाते हैं तो वो पहले आपसे ये बोलते हैं कि आओ खाना खाते हैं, बैठो डिनर करते हैं, पहले बोलते हैं चलो कोई एक गाना सुना दो। ऐसा कुछ? हाँ, बहुत होता है ऐसे। हमेशा हमारी पहले महफ़िल जमती है। कहीं भी हम फैमिली में जाते हैं, तो मैं क्या बताऊँ आपको, हमारे फैमिली में ऑलमोस्ट सभी सिंगर्स हैं, एक्टर हैं। तो हम लोग जब मिलते हैं तो एक गैदरिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि सब कहते हैं पहले गाने गाते हैं। तो सभी म्यूजिशियंस भी हैं, मेरे हस्बैंड कीबोर्ड प्ले करते हैं, बीच वाले जेठ जी हैं वो तबला भी बजाते हैं, तो कोई गिटार बजाते हैं सारे बच्चे हमारे घर के। तो बहुत अच्छी सी एक गैदरिंग हो जाती है। फिर पहले हम लोग खूब जी भर के गाने गाते हैं सब लोग, और फिर उसके बाद जो भी खाना वाना तब खाते हैं। नहीं, ये अच्छा है ना, अगर फैमिली में फैमिली जुड़ी हो, कनेक्टेड हो। हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं, मेरे पापा को भी गाने का शौक है, मम्मी को भी बहुत शौक है, हालांकि उनकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, बट हम लोग भी कभी रात को बैठेंगे, भाई गिटार बजाता है, हम लोग भी जैमिन करते हैं, तो बहुत अच्छा, मज़ा आता है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। मैम आपकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, तो जब उन्होंने आपको पहली बार गाते हुए सुना, टीवी पे देखा, तो उनके क्या रिएक्शंस थे? वो उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया, कुछ बोला आपको, कैसा था उनका रिएक्शन? हाँ, जब वीडियो का ज़माना, जैसे जैसे मेरी बड़ी जो डॉटर है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो तब वीडियो स्टार्ट हो गया था। तो उसने मुझे पहली बार जब उसमें देखा स्क्रीन पे, तो उसने इतनी अकल थी उसमें, उसने स्टिल कर दिया। अच्छा। हाँ, और देखती रही मुझे बहुत देर तक। मैंने कहा अरे कैसे देख रही है मुझे। फिर उसने कहा मम्मी, फिर उसको गजेंद्र राणा नहीं बोलना आता था। अच्छा। तो वो बहुत फ़ैन थी गजेंद्र राणा की। तो मेरा और गजेंद्र का आया हुआ था गाना पुष्पा, पुष्पा छोरी वाला, वो एल्बम आया हुआ था उन दिनों। तो गजेंद्र की, और जब गजेंद्र की लिपसिंग आ रही तब भी वो रोक दे रही। तो वो देख रही ध्यान से कि मैंने इनको, मतलब पोस्टर्स बनते थे उस समय बहुत बड़े बड़े, तो हमारे घर में भी पोस्टर्स आते थे। तो गजेंद्र की फ़ोटो, मेरी फ़ोटो देखती रहती थी, फिर मिलाती थी वो स्क्रीन से कि ये लोग हैं। तो मुझे बचपन का बहुत याद है उसका। तो रोक रोक के हमें देखती थी, फिर मुझे देखती थी, फिर उसको देखती थी स्क्रीन को कि यही लोग हैं, मतलब यही है। वो शौक थी कि मम्मी यहाँ बैठी हाँ, है, टीवी तो पे भी आ रही कैसे है, आ ये रही है? कैसे हो रहा है? हाँ, तो होता ही है। फिर जब समझदार हुई तो उसको बहुत फील होता था अच्छा सा कि मेरी मम्मी सिंगर हैं उत्तराखंड की, और सब प्यार करते हैं मेरी मम्मी को। तो उसको भी बहुत अपने स्कूल में वो होता था प्राउड। तो अच्छा लगता था उसके जब स्कूल के, क्योंकि हम उत्तराखंड में तो सभी गाने सुनते ही हैं, गढ़वाली गाने। और फिर जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसमें 80% तो गढ़वाली बच्चे होंगे ही, उत्तराखंड के ही होंगे। तो बताते अच्छा आपकी मम्मी वो है, तो उसको भी अच्छा लगता था मेरी मम्मी। प्राउड फील होता है। बिल्कुल। तो आप इतने शोज़ करने जब बाहर जाते हो, तो आप उनको, जब वो छोटे थे तो आप उन्हें अपने साथ लेके जाते थे, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट के साथ साथ आप एक मदर भी हैं, तो आपको घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, और देखना है पढ़ाई, उनकी पढ़ाई। तो मतलब कितनी पेरेंटिंग में आपको कितनी चैलेंजेस आपको देखने पड़े, कितनी प्रॉब्लम्स आई? बहुत प्रॉब्लम्स आई। ये तो खैर सबके साथ ही होता है, जो वर्किंग भी है और हाउसवाइफ भी है। तो मैं टोटली जब हाउसवाइफ होती हूँ तो हाउसवाइफ हूँ, और जब वर्किंग हूँ तो टोटली वर्किंग हूँ, और दोनों भी मिक्स करके भी करना पड़ता है। जैसे हमें प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे सपोर्ट है फैमिली का बहुत ज़्यादा। तो मेरी जब सास हुआ करती थी तो वो मेरे साथ जाती थी बड़ी वाली बेटी को लेके। अच्छा। तो मैं स्टेज पे होती थी, वो बैक स्टेज वो उसको रखती थी। हाँ, मेरी बेटी को। और मेरी उनकी बुआ जी हैं, इनकी बुआ जी मेरी फूफू सास, वो भी जाती थी। फिर मेरी अपनी बड़ी सिस्टर है ही, बच्चे उसी के पास पढ़ी है मेरी बड़ी बेटी, पढ़ाई उसने वहीं से की है 7th 8th तक। और मेरे मम्मी लोग का सपोर्ट बहुत रहा है। मेरे इन लॉज तो हैं खैर, लेकिन मेरी
माँ की तरफ के भी बहुत बच्चों को मतलब बहुत सपोर्ट मिला है। जब मैं जाती थी किसी प्रोग्राम में तो मम्मी पापा देखते थे, मेरी भाभियाँ देखती थी, मेरी नंद देखती थी, तो बहुत अच्छे से मतलब बच्चों को सपोर्ट काफ़ी मिला मुझे, अच्छा फैमिली मिला मतलब। आप काम भी कर लेते हैं, हाँ, भी काम संभाल भी लेते कर हैं, बहुत लेती थी, नहीं, हाँ। क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि कोई लोग नहीं फिर विश्वास करते। नहीं होता किसी को मैं बाहर से बिल्कुल, रखूं तो कैसा है आजकल, तो तुम्हें पता ही है। फिर फैमिली रहती है तो बिल्कुल फैमिली के बिल्कुल साथ support। बच्चा सेफ लगता सबसे है। बड़ा सपोर्ट ही फैमिली बिल्कुल होती है। हाँ, सपोर्ट। जी जी जी। मैम, एक मतलब हमारा जो ये पॉडकास्ट का जो माध्यम था वो मेन ये था कि हम लोग को जो बाहर, हमारे उत्तराखंड से बाहर जो लोग बैठे हैं, उनको हमारा जो कल्चर है वो जुड़ा रहे, कल्चर से जुड़े रहे, उनको उत्तराखंड के बारे में पता चले, यहाँ की संस्कृति के बारे में पता चले। पर जो अब आजकल की नई जनरेशन आ रही है उसमें जो हमारी भाषा है, बोली भाषा, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है और मतलब कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। पर आप अगर किसी और को देखोगे, जैसे मुंबई वाले, वो मराठी बोलेंगे, पंजाबी, तो हमारे में उत्तराखंड में थोड़ा ऐसा है कि नहीं बोलते, आधे बोलते हैं कि हमें आती है पर हम बोल नहीं पाते। तो इसको अगर हमको बरकरार रखना है, अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति को बरकरार रखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा ना, अपनी भाषा को। चाहे वो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारी भाषा बची रहेगी। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे तो हम लोग तो अपने गीतों के माध्यम से बचा रहे हैं अपनी बोली को, अपनी भाषा को, और बच भी रही है। आजकल जो जितना जुड़ाव है सबका अपनी भाषा के साथ, देखिए आप छोटे छोटे बच्चे भी होंगे वो भी गढ़वाली गाने गाते हैं, अपने कुमाऊनी गाने गाते हैं, जौनसारी, जौनपुरी गाने गाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तो जब से विजुअलाइज हुआ है ना, तो विजुअल देख के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। विजुअल देख देख के सब लोग को एक्टिंग का भी शौक़ हो गया, गाने, डांस और लिपसिंग भी है ना, गाते भी हैं साथ साथ। तो अपनी बोली भाषा तो हमारी बचनी चाहिए, नहीं तो बहुत गलत होगा। क्योंकि सच में महाराष्ट्र जाओ, हम लोग वहाँ जाते हैं प्रोग्राम देने, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, और जहाँ भी जाते हैं मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं। तो हमारी भाषा पता नहीं क्यों झेपते हैं लोग बात करने में, मुझे समझ नहीं आता। हम तो अपनी भाषा बोलनी चाहिए है ना, अपने बच्चों ते भी सिखानी चाहिए। हम तो मतलब मैं हफ्ते में ज़रूर, हमारे घर में एक पहाड़ी भोजन बनता है। अच्छा। ज़रूर अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि हमारी संस्कृति हमारी यही है भाई, इसी से तो जुड़े बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें जो छोटी होंगी, छोटी चीज़ों से, हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारी बोली भाषा क्या। हमारे घर में 90% हमारे उत्तराखंडी गीत चलते हैं, और बाकी आजकल बच्चे तो वेस्टर्न वाले ज़्यादा हैं, हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन 90% हमारे घर में उत्तराखंडी। ये शायद हो सकता है कि हम लोग संगीत से जुड़े हैं तो हमारे घर में इसीलिए होता है, पर जैसे हमारे घर में होता है, मैं चाहती हूँ हर घर में ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल। आप संगीत पर जो आधे जो जैसे हम लोग हैं, मेरे घर में मम्मी लोग नहीं है, बट वो भी हमको बचपन से ही उन्होंने, जैसे हमारी नानी नाना है वो लोग गढ़वाली में ही हमसे बात करते हैं, और दादी थी, दादा थे, वो लोग भी मतलब जुड़े रहते हैं हमारे कल्चर के साथ। तो यही अगर हम लोग सब आगे भी फॉलो करते तो रहें हमारी भाषा, बोली भाषा बची रहेगी। अगर हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाएं अपने बोली भाषा, रीति रिवाज, अपनी संस्कृति के बारे में, तो बची रहेगी हमारी भाषा। और ख़ासकर हमारी गवर्नमेंट को होना चाहिए, जो अभी शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। चलो मैं मानती हूँ अभी हमारी लिपि नहीं बनी है, जब तक हमारी लिपि नहीं है तब तक अब बोली भाषा तो चल सकती है, बोली तो सिखा सकते हैं। अपनी जैसे भी स्वर लिपि आप लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोग भी, हमारे गढ़वाली गाने जो होते हैं, कौन सा हम अपनी लिपि में लिख के उनको सीखते हैं या गाने लिखते हैं। हम भी हिंदी में लिख के उसको गढ़वाली में हम समझ जाते हैं, हमने गढ़वाली लिखी है। तो अब जैसे आप लोग मोबाइल पे टाइप करेंगे तो इंग्लिश को, हम सारे को अंग्रेज़ी थोड़ी आती है, वो हिंदी भाषा को इंग्लिश में लिख के देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी अपनी गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी, जौनपुरी, जौनसारी भाषा को हिंदी में लिख के बोली के थ्रू हम सिखा सकते हैं। तो ये होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि अपनी बोली भाषा को बढ़ावा दें। बिल्कुल सही बात। तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप?
बिल्कुल। हमारी जनरेशन जो है भाई, सबसे पहले तो अपनी संस्कृति से प्यार करो, अपने माँ पिताजी का सम्मान करो, अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करो और अपनी बोली भाषा ज़रूर सीखो और पढ़ाई लिखाई करो, खूब उन्नति आगे जिस भी क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं उसको बहुत लगन से करो, तभी आपको उन्नति और तरक्की मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोली है मैम ने। गाइस सुन लो अच्छे से। मैम आपके कोई अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कोई गाने आने वाले हैं जो हम इन फ्यूचर में सुनने वाले हैं? रिकॉर्डिंग्स तो अक्सर होती रहती हैं और अभी इनके साथ कुमोला जी के साथ मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा। और शूट भी होके आ गया इवन, तो बस कुछ ही दिन में निकल जाएगा कुछ ही दिन में गाना आने वाला है, रील्स बनने वाली हैं इनमें अब। तो मैम जैसे हमारे पॉडकास्ट का एंड आ रहा है, तो जो हमारा एंड सेशन होता है वो हम एक फन सेशन के साथ ख़त्म करते हैं, फन सेगमेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फन सेगमेंट के साथ। इसमें मैम क्या होगा, मैं आपके कुछ गाने बताऊंगी, तो आपको बताना आपका फेवरेट गाना कौन सा है। ये मुश्किल है, चूज करना है, ठीक है? अच्छा। तो आपका पहला गाना है हम उत्तराखंडी चा या फिर पलिया गाँव का मोहना? हम उत्तराखंडी चा। अच्छा, हम उत्तराखंडी चा या फिर लौंडा चंद्रा? हम उत्तराखंडी चा। अच्छा, हम उत्तराखंडी चा या फिर बांध छो पहाड़ की? अरे इसमें दोनों में ही हमारे उत्तराखंड की बहुत तारीफ है, बांध छो पहाड़ की। बांध छो पहाड़ की। अच्छा, बांध छो पहाड़ की या फिर ओ साहिबा? ओ साहिबा। ओ साहिबा या फिर बलमा? बलमा। बलमा सीरीज बढ़ती जा रही है आगे। बढ़ती जा रही है आगे। बलमा या फिर सुरजू? मैम कंफ्यूज हो गई है। बलमा। बलमा। अच्छा, बलमा या फिर मशक बीना? मशक बीन। मशक बीना या फिर सानियो सानियो सानियो। तो अब इससे हमें पता चल गया है कि मैम का फेवरेट गाना सानियो सानियो में है। हमारा जो पॉडकास्ट अब जा रहा है बट ख़त्म हो रहा है, पर आपके गाने के बिना हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट आपका गाना, मैं चाहती हूँ प्लीज़ वो 2 लाइन आप गाएं, ओ साहिबा। अच्छा, आपका ही फेवरेट नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है गाना, बहुत प्यारा है। ओ साहिबा, ओ साहिबा मन मेरो लगी गे हाँ, साहिबा तेरा कुमोगड़ माँ, ओ साहिबा हिया मेरो हर गे हाँ, साहिबा तेरा पाली पछो माँ, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, साहिबा ओ साहिबा, साहिबा मन बसिया, ओ साहिबा, साहिबा, साहिबा मन बसिया, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैंने तो अभी कैसेट में, सीडी में ही सुना था, आज आप सामने से गा रहे हो ना, इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के। और मैंने एक और चीज़ बोली थी, मेरी मम्मी का फेवरेट आपका गाना है बलमा। बलमा। वो भी प्लीज़ 2 लाइन। ये मैंने गाना जो है ना बलमा, ये मैंने लिखा था 2010 में। अच्छा, 2010 में लिखा आपने गाना? और रिकॉर्ड हुआ 2022 में। 22 में। हाँ, 2 साल पहले। तो और लोगों को, मतलब हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत ही पसंद आया ये गाना। पसंद। और इसमें इन्होंने भी गाया, सर ने भी गाया है इसमें जी। चलो मैं सुना देती हूँ थोड़ा सा। कोटा का बटन, कोटा का बटन, जिया मेरा बलमा कोटा का बटन, कोटा का बटन, कोटा का बटन, जिया बोल बलमा कोटा का बटन, जूते दियाली, हाँ जूते दियाली तेरी चारटन, जिया बोल बलमा तेरी चारटन, माया तुई मलेगी कखी लग दूनी मन, जिया मेरा बलमा तेरी चारटन, जिया बोल बलमा तेरी चारटन, हाँ जिया मेरा बलमा तेरी चारटन। बहुत ही प्यारा, बहुत। मेरी मम्मी वहाँ से खुश हो रही हैं सुन के गाना।
बहुत प्यारा गाया मैम, चलो, बहुत ही प्यारा। आपकी मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना, वो इस गाने की फ़ैन है। बहुत बहुत बड़ी, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैम आ रही हैं, प्लीज़ ये 2 लाइन गवा देना, और वो वहाँ बैठ के सुन रही हैं सामने। अच्छा, चलो, थैंक यू सो प्रणाम। मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अच्छा मैम, जी। आपने बहुत प्यारा गाया। आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, हमारे पॉडकास्ट में 2 चांद लगाए, 4 चांद लगाए। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। धन्यवाद। मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। लग रहा आपने बस पुरानी पुरानी यादें दिला के तुमने भी बहुत सब बैकग्राउंड चली गई, मैं भी अच्छा लगा। कोशिश करी थोड़ी सी। नहीं, बहुत अच्छा। एक छोटा सा भेंट हमारे पहाड़ टेल्स की तरफ से आपके लिए है। अरे थैंक यू, धन्यवाद। मैम हमारे पहाड़ टेल्स के लिए कुछ हमारी ऑडियंस को बोल दीजिए। मैं तो कहूँगी कि पहाड़ टेल्स अभी शायद दूसरा एपिसोड होगा, और ये यूं ही बरकरार रहे हमेशा, और आप यूं ही इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इनको बहुत बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार दीजिए, क्योंकि बहुत छोटी है अभी और बहुत अपने उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे अच्छे टैलेंट ढूंढ के लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो आप उसको अपनी तरफ से खूब ढेर सारा प्यार दीजिए उसके चैनल को, और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, तो आपकी हर चीज़ में आपको बहुत उन्नति, तरक्की मिले, और मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए भी धन्यवाद। हमारा सौभाग्य आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद हमारे पहाड़ टेल्स के चैनल को इतना प्यार करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कलाकार हमसे जुड़े रहें, हमारे पहाड़ टेल्स से जुड़े रहें, अपनी कहानियाँ हम तक पहुँचाएँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू सो मच।